हो गया क्या? Very good afternoon, all of you students. I hope you are doing well. Very good afternoon to all of you. Welcome. I can see Shruti Das. Very good afternoon. Very good afternoon. Obrojyoti Bishwas. Very good afternoon to you. Anjali. Very good afternoon. Mohini. Very good afternoon. Welcome. Sheetal. Good afternoon to you. Then Ishika Archana. Kem Shibani Kirtiman. Manisha Isha Urmila Lingayat. Very good afternoon to all of you. Welcome in our live session. प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि ऑडियो एकदम सही है, आप ऑडियो एकदम सही है, बाकी सब भी एकदम क्लियर है. वेरी गुड आफ्टरनून श्वेता, अपराजिता. वेरी गुड आफ्टरनून. नाइस टू सी यू पीपल अगेन. शतुति, श्वेता, नवनीता. वेरी गुड आफ्टरनून. वेलकम. मीरा, ऋतिक. ऑल इज परफेक्ट. ग्रेट. वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड. तो स्टूडेंट्स यू कैन सी राइट, आज का टॉपिक जो है दैट इज अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक. व्हाई सो सर? क्योंकि ये वाला टॉपिक जो है स्टूडेंट, ये करने का क्षमता आपके अंदर ऑलरेडी है ना, तो आपको कुछ ज्यादा कुछ नहीं लगेगा. वंस आई विल स्टार्ट स्पीकिंग, वंस आई विल स्टार्ट विद द क्वेश्चन पेपर, क्वेश्चंस लेकर बात करेंगे, आप देखना कितना इजी होने वाला है. ओके, सो यस, ऑल ऑफ द पीपल आर हियर. ग्रेट ग्रेट ग्रेट. उर्मिला, यू ऑल्सो हैव ए नाइस डे. तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन. तो ये बात बता दूं, आप आ तो गए हो, बट आई कैन सी अभी तक आपने लाइक नहीं किए हैं ये सेशन पे. तो एनीवे आई रिक्वेस्ट यू कि अगर आप लाइक करते हो, अभी नहीं, बीच में पहले पढ़ाई कर लीजिए, ठीक है. तो पढ़ाई करने के टाइम पे देखिए, ये जो टॉपिक है यानी कि लॉजिकल डिडक्शन, अगर आप CSIR नेट का एंगल पे देखोगे तो कोई भी आप बुक लेना चाहते हो तो इसी नाम से आता है, लॉजिकल डिडक्शन. यानी कि जो क्वेश्चंस लॉजिकली आप करना चाहते हो या फिर कर पाते हो. ऐसा कौन सा क्वेश्चंस होता है सर? बहुत सारे क्वेश्चंस होता है. आई विल शो यू. एक CSIR नेट का स्पेशल काइंड का क्वेश्चन है, वो तो एक है ही. इसके अलावा जो कॉमन नेम है लाइक ब्लड रिलेशनशिप, राइट, साइलोजिज्म, सिलोजिज्म का जो क्वेश्चन होता है, गेट के लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है. सो एनीवे स्टूडेंट, तो इस टॉपिक को समझाने का सबसे बढ़िया तरीका है क्वेश्चंस. तो ऑब्वियसली आई स्टार्ट विथ दैट क्वालिटी ऑफ क्वेश्चन जो एग्जाम में आ रहा है. तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन. आई होप यू हैव ए नोटबुक एंड पेन. डू नॉट फॉरगेट टू राइट डाउन द क्वेश्चंस एंड उसके बाद हम एक साथ मिलकर क्वेश्चन का सवाल ढूंढेंगे, ठीक है. चलिए, तो पहला क्वेश्चन जो है स्टूडेंट, ये CSIR नेट का एक क्वेश्चन है and it's a very important question of CSIR net. देखिए, in each of the following group of words there is a hidden number. Okay, so in the following group of words, I'm writing it in a short way such that you can following groups is a hidden number. जो टॉपिक के ऊपर यानी कि जो कंसेप्ट के ऊपर आज बात होने वाला है इन एक घंटे में स्टूडेंट, वो CSIR नेट के ऊपर सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है. मैं बता दूंगा आपको. तो देखिए, बताया गया है इन द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ वर्ड्स देयर इज ए हिडन नंबर बेस्ड ऑन व्हिच you should arrange them, you should arrange them in descending order. Okay, डिसेंडिंग ऑर्डर. क्या है क्वेश्चन में? देखिए, ई पे बताया गया है स्टूडेंट पेपर्स जेरोक्स, ठीक है. आई होप यू आर राइटिंग. एफ में देखिए जो है वाईफाई पासवर्ड, वाईफाई वेटरन,
EFG में जो है yourself, ourself, yourself, ourselves, एंड H पे जो है that is breaks even. Option number 1 is saying you E, F, G, H. Option number 2 is saying you E, G, F, H. Option number 3 is saying you, student, I hope you can see it, H, F, G, E. And option number 4, can you see it? Very good. Option number 4 is saying you H, E, F, G. तो देखिए ये है पहला सवाल आज के लिए. आई होप यू कैन सी इट प्रॉपरली. शकुंतला शर्मा इज आस्किंग डाउट. शकुंतला बाद में ये देखते हैं आपका जो भी क्वेश्चन है, पहले हम पढ़ाई कर लेते हैं. तो देखिए स्टूडेंट, यहां पे जो क्वेश्चन आप देख सकते हो, दिस इज द क्वेश्चन ऑफ CSIR नेट. CSIR नेट पे ये सवाल आया था. अगर आप PYQ देखोगे, और एक बार नहीं स्टूडेंट, बार बार इस आइडिया के ऊपर क्वेश्चन आया है. फिर से बता दूं कि नीचे जो वर्ड्स है यानी कि EFG और H पे, यहां पे हर एक पेयर्स ऑफ वर्ड्स में कुछ छुपा हुआ नंबर है. ठीक है, कुछ छुपा हुआ नंबर है. दिस इज I. कुछ छुपा हुआ नंबर है. आपको ढूंढना है कि इन नंबर को ढूंढकर आपको डिसेंडिंग ऑर्डर पे अरेंज करना है. अभी सर डिसेंडिंग ऑर्डर क्या होता है? देखिए दोनों टाइप का क्वेश्चन होता है स्टूडेंट, असेंडिंग, डिसेंडिंग. अभी देखिए डिक्रीज, ये जो वर्ड्स है डिसेंडिंग, इसका मीनिंग है डिक्रीज. का मीनिंग क्या होता है? कम करना. वैसे ही डिसेंडिंग मतलब आप ऊपर से नीचे तक आओगे. ठीक है, तो बहुत अच्छे ट्राई करिए आप लोग. सर क्लियर दिखाई नहीं देता है, ऐसा तो नहीं होना चाहिए. आई होप यू कैन सी इट. मनीषा, क्वेश्चन को मैं रीड कर चुका हूं कि आपको डिसेंडिंग ऑर्डर पे अरेंज करना है. पेपर्स आई जेरोक्स्ड, वाईफाई वेटरन, yourself, ourself, breaks even. Those are the 4 pair of words. Now you need to Shakuntala, I am saying you papers I xeroxed. This is papers I xeroxed, Wi-Fi veteran, yourself, ourself, and breaks even. Okay, very good श्वेता. सर क्या करना है समझ में नहीं आ रहा है. यही है लॉजिकल डिडक्शन का क्वेश्चन. यहां पे बताया गया है कुछ हिडन नंबर है, तो आप ढूंढ कर निकालो. देखिए आपका दोस्त जो है, पहला क्वेश्चन जो है आप ढूंढ कर निकालो इसके अंदर कौन सा वर्ड, कौन सा नंबर छुपा हुआ है. ठीक है, देखिए आपका जो दोस्त है यहां पे RG, अपराजिता, दे आर ट्राइंग. कौन सी नंबर छुपा हुआ है? अगर मैं आपको बताऊं पर्टिकुलरली स्टूडेंट कि E वाला जो ऑप्शन है, इसीलिए आज का जो सेशन है आपके लिए बहुत हेल्पफुल बनने वाला है, क्योंकि CSIR नेट पे इसी लेवल का क्वेश्चंस आते हैं और कैसे सोचना है अगर आपको एक बार पता लग जाएगा तो इजीली आप कर पाओगे. ठीक है, वेरी गुड. देखिए एक बात बता दूं, शीतल जो है, शीतल ने ढूंढ कर निकाला है कि सर वाईफाई वेटरन यहां पे मुझे 5 मिल रहा है. कैसे? सर देखिए FI यहां पे है, VE यहां पे है, दोनों को अगर ज्वाइन करूंगा सर तो मुझे 5 मिलने वाला है. समझ में आ रहा है स्टूडेंट? अभी बाकी तीनों में कौन सा नंबर है ये आप ढूंढ कर निकालिए जल्दी से. तो देखिए ये है क्वेश्चन, और यही क्वेश्चन PYQ में लास्ट 7 years में स्टूडेंट 3 times they have asked in different format. It's very important with the same idea. बताइए क्या होगा? ओके, समझ में आया. अभी देखिए वाईफाई वेटरन में जैसे 5 है, ऐसे निकालिए कि दूसरे नंबरों में कौन कौन है, उसके बाद डिसेंडिंग ऑर्डर पे आपको अरेंज करना है. ठीक है, ये है क्वेश्चन आपके लिए. बताइए. वेरी गुड श्रुति दास, फैंटास्टिक. देखिए श्रुति दास ने जो आंसर बताया बहुत ही बढ़िया. आई मस्ट टेल हर आंसर टू यू पीपल. देखिए उन्होंने बताया सर 6, 5, 4 and 7. ऐसा क्यों बताया? सर देखिए पेपर्स का एंड में एस है, पेपर का एंड में एस है, आई है बीच में, और इस साइड पे एक्स है. मतलब 6 जो है यहां पे छुपा हुआ है, तो 6 इज देयर स्टूडेंट. अच्छा, योरसेल्फ, आवरसेल्फ में क्या है? श्रुति दास ऑलरेडी आंसर कर चुका है कि सर एफ यहां पे है, OUR यहां पे है,
तो ये मिलाकर देखिए 4 छुपा हुआ है, तो 4 भी यहां पे वर्तमान है। समझ में आ रहा है स्टूडेंट? क्या आप संग चल रहे हो? वेरी गुड आफ्टरनून सुधा, वेलकम इन आवर लाइव सेशन, वेलकम। आइए, तो देखिए क्या आप संग चल रहे हो? ये टाइप CSIR नेट पे पूछा गया है, मैं आपको और भी क्वेश्चन देने वाला हूं। योर सेल्फ आवर सेल्फ पे देखिए 4 है, तो 4 यहां पे आ गया। सिमिलरली स्टूडेंट ब्रेक्स के एंड पे एस है और लास्ट पे EVEN, यानी कि 7 आ गया। आपको बताया गया है डिसेंडिंग ऑर्डर पे अरेंज करना है, मतलब 7 6 5 4, यानी कि स्टूडेंट सबसे पहले H आ जाएगा, देन 6 कहां पे है, E आ जाएगा, उसके बाद कौन आ जाएगा, F आ जाएगा, एंड फाइनली G आ जाएगा। दैट मीन्स ऑप्शन 4 इज करेक्ट। वेरी वेरी गुड उर्मिला, वेरी वेरी गुड। दोज हु हैव, देखिए आप लोग ढूंढ कर निकाले हो, किसी को सारे आ गया है, किसी को 1-2 आया है, बस और भी क्वेश्चन मिलेगा आपको। बहुत खूब, ट्राई करते जाओ। तो ये था एक पहला आइडिया स्टूडेंट, जो आपका CSIR नेट के लिए स्पेशली उन लोगों का बहुत ही फेवरेट सवाल है। तो चलिए ऐसे ही एक सवाल करते हैं जो मैं आपको देने वाला हूं, और आप मुझे बताओगे कि वो आंसर क्या होगा। ठीक है, सेम काइंड ऑफ सवाल बताइए, अप्लाई कीजिए, इसी आइडिया को अप्लाई करिए इस क्वेश्चन में। समझ में आ गया स्टूडेंट? राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन कि क्लियर है सर। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 क्लियर हो गया ना सबको? प्लीज राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन। चलिए ओके, तो क्या है सवाल, देखो। ईच ऑफ द CSIR का सवाल है, ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स, each of the following pairs of words, each of the following pairs of words hides a number। देखिए hides a number, सबको आना चाहिए, अभी सारे स्टूडेंटों को आना चाहिए। hides a number, क्वेश्चन जो पूछा गया है, based on which you can arrange them in ascending order। okay, based on which you need to arrange them, you need to arrange them in ascending order। तो देख सकते हो आप स्टूडेंट, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के टाइप जो है इस पे स्टार लगाइए, ये बहुत ही फेवरेट है CSIR वालों का। असेंडिंग ऑर्डर, आपको असेंडिंग ऑर्डर पे अरेंज करना है। देखिए ऑप्शंस क्या क्या है। आई जो है, आई वाला वर्ड है क्लॉथ रील, ध्यान से देखना, ठीक है। आई वाला वर्ड है क्लॉथ रील, उसके बाद जो जे वाला वर्ड आता है दैट इज साइलेंट वंडर। आई होप यू आर लिसनिंग टू माई वॉइस। साइलेंट वंडर इज द सेकेंड वर्ड। K is good tone, good tone, and IJKL, L is bronze rod. Write down this question in your note such that you can answer it from there. Options are student, फर्स्ट ऑप्शन LKJI, याद रखना आपको असेंडिंग ऑर्डर पे अरेंज करना है। सेकेंड ऑप्शन सॉरी IJKL, IJKL। थर्ड ऑप्शन क्या है, KLJI, एंड फोर्थ ऑप्शन क्या है, KJIL। फोर्थ ऑप्शन इज स्टूडेंट, आई एम राइटिंग हियर इन द बिलो, KJIL। सबको आना चाहिए ये क्वेश्चन, जो सवाल है CSIR नेट का। ठीक है, चलिए बताइए तो, KJIL। आई होप यू कैन सी इट राइट, सॉरी फॉर दैट नोटिफिकेशन। यस, तो ऐसे पेयर्स ऑफ वर्ड्स है जिसके अंदर छुपा हुआ क्या है, छुपा हुआ नंबर्स है। उन नंबर्स को आपको निकालना है। क्लॉथ रील, फिर से बता दूं वर्ड्स को, क्लॉथ रील है स्टूडेंट, साइलेंट वंडर है, गुड टोन है, एंड ब्रोंज रॉड है। आप मेरे साथ जो देख सकते हो यहां पे वर्ड है दैट इज ब्रोंज रॉड। बताइए क्या होगा। ठीक है, चलिए लेट अस स्टार्ट देन आवर क्लास स्टूडेंट।
चलिए देख लेते हैं कि कौन सा क्वेश्चन इसके अलावा हम कर सकते हैं। तो जो क्वेश्चन आपको अभी बताया था वो क्वेश्चन थोड़ा सा बता दीजिए। देखिए क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन नंबर 2 में मैं आपके लिए चारे ऑप्शन बताया था कि आई जो है, आई वॉज क्लॉथ रील, ठीक है। जे जो है स्टूडेंट, दैट वॉज साइलेंट वंडर। उसके बाद के जो है दैट इज गुड टोन, एंड एल जो है, एल बताया गया है ब्रोंज रॉड। तो देखिए पेयर ऑफ वर्ड्स गिवन है, आपको जो ढूंढना है इनके अंदर में से हिडन, इसके अंदर में से हिडन नंबर्स को हाँ सर बंद क्यों हो गया? मैं शुरू किया था। हाँ मैं शुरू किया था ना दूसरे स्टूडियो से, तो बंद हो गया बीच में। इंडेक्स नहीं, यहाँ पे तो चल रहा है कि दूसरी जगह पे, डोंट नो। मैं एक काम करता हूँ आज, फिर बंद करता हूँ ऐसा, आई डोंट नो। जस्ट वन। स्टूडेंट आज तो मजा ही हो गया, बताइए। लो, फिर से बार बार ये चीज, एवरीथिंग इज फाइन, यस प्रॉब्लम सॉल्व, वेरी गुड। बट द थिंग इज दैट ये जो चीजें हो रहा है आज, हेलो सर वेलकम। तो देखिए आज तो कुछ अलग ही हो गया, पढ़ाई के बीच में आ, एक दूसरा एक्सपीरियंस ही हो गया आज। एनीवे सर क्लास आज ज्यादा टाइम लीजिए, पहले आप लोग आ जाइए। यस, कहा मजा हो गया, मजा यही हो गया, मजाक हो गया। तो एनीवे द थिंग इज दैट स्टूडेंट कि आप जो बता रहा था मैं उसमें फोकस रखिए। नेटवर्क डिडक्शन हो गया, ऑपरेटर इज सेइंग यस, नेटवर्क डिडक्शन हो गया। तो एनीवे तो ये चीज तो होता रहेगा, लेकिन उसके साथ साथ जो चलता जाएगा वो है क्लासेस। आईएफएस का जो लाइव क्लासेस है, मे बी वो आज कुछ दिक्कत हो गया आपको, लेकिन ये चलता जाएगा स्टूडेंट। कल भी क्लास होगा, आज का क्लास तो उतना बेहतर इन वे से हम शो नहीं कर पाएंगे आपको, क्योंकि क्वेश्चन सारे आई थिंक नहीं कर पाएंगे आज। उसके बाद, क्योंकि उसके बाद भी मेरा क्लासेस है। बट द थिंग इज दैट टुमारो, यानी कि कल भी 3 बजे जो क्लास होगा, ये परफेक्ट। वेलकम बैक एवरीबडी। तो देखिए फिर से वही क्वेश्चन है आपके सामने, आई जे के एल, ऑल यू नीड टू फाइंड आउट कि कौन सा आंसर सही है। एल के जे आई, अच्छा ऑप्शन 2 इज
IJKL, ऑप्शन 3 जो है KLJI एंड ऑप्शन 4 जो है स्टूडेंट दैट इज KJIL, KJIL। वेलकम। तो सही ढंग से बताइए, आपको जो चीज करना है याद रखना प्लीज स्टूडेंट कि आपको यहां पे असेंडिंग ऑर्डर पे अरेंज करना है। याद रखिएगा ये चीज यहां पे बताया गया है असेंडिंग ऑर्डर, ये चीज ध्यान पे रखो। अगर असेंडिंग ऑर्डर बताया जाएगा उसका मीनिंग क्या होता है, सिंपल बात होता है स्टूडेंट, द मीनिंग ऑफ दिस असेंडिंग ऑर्डर इज छोटे से एकदम बड़े तक। डिसेंडिंग अगर होगा बड़े से छोटे तक, तो अगर असेंडिंग होने वाला है मतलब सबसे छोटे नंबर से लेकर एकदम सबसे बड़े नंबर। तो जल्दी से मुझे बताइए कौन सा आंसर होने वाला है, एकदम जोर से। रशिका उगाले फैंटास्टिक, लेकिन आप जो बता रहे हो रशिका, आप बता रहे हो कि सर एल इज 0, आपको असेंडिंग ऑर्डर पे अरेंज करना है। बहुत खूब, बहुत खूब। देखिए रशिका उगाले ने कितना बढ़िया तरीके से इस क्वेश्चन का आंसर जवाब दे चुके हैं। रशिका उगाले इज सेइंग सर ऑप्शन 1, क्योंकि एल जो है वो 0 को, वेरी वेरी गुड ईशा गुप्ता, वेलकम। तो देखिए एल जो है वो 0 को रिप्रेजेंट कर रहा है। कैसे सर, थोड़ा देख लेते हैं। देखो कहां पे है, ऋतिक, आरती, आप लोगों का आंसर, सुधा पैटल, श्रुति दास, व्हाट अबाउट यू पीपल, जल्दी से बताइए। तो देखिए ब्रोंज रॉड जो है, पहले एक एक करके बताइए, ब्रोंज रॉड में कौन सा वो नंबर है जो छुपा हुआ है, ब्रोंज रॉड में कौन सा वो नंबर है जो छुपा हुआ है, स्टूडेंट बताइए, और सही आंसर भी उसके बाद मैं लेकर आऊंगा। वेरी वेरी गुड, वेरी गुड। अपराजिता सर 1, आई गेव मेनी टाइम, यस अपराजिता फैंटास्टिक, आपने भी सही आंसर, जरूर आपका आंसर सही होगा, आप इतने अच्छे परफॉर्मर हो। फैंटास्टिक सर, 4 टाइम्स टाइप किया है ऑप्शन 1, वेरी गुड उर्मिला, मैंने आई थिंक आई हैव नॉट सीन, वेरी गुड। तो देखिए ब्रोंज डॉट में आप लोग जो बता रहे हो 0 इज देयर, हाउ 0 इज देयर, देखिए ZE से शुरू करके, ZE से शुरू करके RO तक, यहां पे देखिए 0 छुपा हुआ है, यानी कि 0 इज देयर। सिमिलरली गुड टोन में क्या है, एकदम जोर से सारे स्टूडेंट मेरे साथ बताइए, एक साथ चलिए मजा आएगा। तो आप मुझे बताइए गुड टोन में कौन सा वो है जो छुपा हुआ है। बहुत खूब, श्रुति ने सबसे पहले दिया था, ओके वेरी गुड। रशिका उगाले 1, सुधा पैटल 1, फैंटास्टिक, मनीषा, ईशा, शकुंतला, वेरी गुड। तो देखिए गुड टोन में छुपा हुआ जो पर्टिकुलर नंबर है या फिर नंबर्स का जो आप जैसे प्रोनाउंस करते हो 1 इज हिडन ओवर देयर। तो सेकंड वाला यानी कि के में देखिए 1 है, यहां पे आपको मिल गया है 0, यहां पे मिल गया है 1। अच्छा चलिए अब चलते हैं क्लॉथ रील पे। आई जो है क्लॉथ रील पे कौन सा वो नंबर है जो हिडन, प्लीज राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन सारे स्टूडेंट मेरे साथ। उसके बारे में मत सोचिए कि इसका आंसर मैंने देखा नहीं देखा, आई नो ऑल ऑफ यू आर वेरी गुड परफॉर्मर और आपका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा होने वाला है, वेरी वेरी गुड। ऋतिक राउत, शीतल, सुधा, शकुंतला, उर्मिला, ईशा, रशिका, तेजस्वनी, श्रुति दास, शुभम, केम वर्ल्ड, अपराजिता, वेरी गुड सर। 1 इज प्रेजेंट इन टोन, व्हाई गुड इज गिवन। आपको मंजरी देखिए, मंजरी में बताता हूं आपका जो क्वेश्चन है एड्रेस करता हूं। क्लॉथ रील में क्या है स्टूडेंट, देखिए सारे स्टूडेंट ने बताया 3, फैंटास्टिक, बहुत अच्छा लगता है जब आप इतना अच्छा परफॉर्म करते हो। THREE यानी कि 3, यानी कि 3 is hidden over that cloth reel. Similarly अगर आई एम गोइंग टू आस्क यू साइलेंट वंडर पे कौन सा वो नंबर है जो हिडन है, प्लीज बताइए मुझे साइलेंट वंडर पे कौन सा वो नंबर है जो हिडन है। फैंटास्टिक, मनीषा, सुधा, ईशा, श्रुति, रशिका, अभ्रज्योति, वेरी गुड, बहुत अच्छा। तेजस्वनी, केमवर्ड, देखिए आप लोग को पता चल गया कि सर आप यहां से T ले लो और यहाँ पे WO ले लो, यानी कि 2 छुपा हुआ है ये वाला पर्टिकुलर वर्ड। मंजरी देखिए यहाँ पे बताया गया है पेयर ऑफ वर्ड्स है, उसके अंदर कुछ नंबर छुपा हुआ है, ठीक है। तो आप देखिए जैसे गुड टोन इज देयर, गुड टोन में से ये जो 1 है 1 टोन में है,
बाकी बाकी यो टोन में हो सकता है, या फिर गुड में हो सकता है, या फिर गुड और टोन दोनों को मिलाकर भी हो सकता है। इट डजंट मैटर, इट डजंट मेक एनी सेंस। आपको सिर्फ ढूंढना है कौन सा वो नंबर है। बहुत बढ़िया। तो 0 1 2 3 एंड यू नीड टू अरेंज देम इन असेंडिंग ऑर्डर। और क्या मैंने बताया, डिक्रीज के साथ डिसेंडिंग, इसका एक जो डी है इससे याद रखना, असेंडिंग मतलब उल्टा होता है, मतलब असेंडिंग मतलब छोटे से लेकर बड़े तक, और डिसेंडिंग मतलब ऊपर से नीचे तक। असेंडिंग करना है यानी कि 0 1 2 3, दैट मीन्स LKJI। फैंटास्टिक, ऑल ऑफ यू got the correct answer. Very, very good. Very, very good student. So let's move on to the next question. Let us see what kind of questions are there. तो स्टूडेंट देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल एक ऐसा क्वेश्चन आते हैं जो एक सेंटेंस में छुपा हुआ नंबर्स को आपको देखना हो। तो ये बात ध्यान पे रखिए, लॉजिकल डिडक्शन में ऐसा क्वेश्चन आएगा। अगर ऐसा क्वेश्चन आएगा, ऑलवेज रिमेंबर करना कि वहां पे ही कुछ जो वर्ड्स लेटर्स है, लेटर्स को आप एक साथ लेकर एक पर्टिकुलर नंबर को फॉर्म करें। ठीक है, चलिए लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। देयर आर लॉट ऑफ क्वेश्चन फॉर यू टुडे। चलिए, इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल क्वेश्चन। सीएसआई नेट का सवाल है, बहुत ध्यान से। सीएसआई नेट का सवाल है। स्टेटमेंट ए बता रहा है, स्टेटमेंट ए, द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। क्या बता रहा है स्टेटमेंट ए पे? द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। And there is another statement, student. This is one, and this is, sorry, this is statement A, and there is something called statement B. Statement B is saying the preceding statement is false. The preceding statement is false. बहुत ध्यान से देखो। हाँ, गेट का क्वेश्चन भी बताने जा रहा हूं, मंजरी खबर रखिए, धीरज रखिए। दोनों स्टेटमेंट है ऐसा गिवन स्टेटमेंट। अभी ऑप्शंस क्या है देखिए, चूज द करेक्ट इन्फरेंस फ्रॉम द फॉलोइंग। चूज द करेक्ट इन्फरेंस, choose the correct inference from the following। ठीक है, चलिए क्या होता है। ऑप्शन नंबर 1, स्टेटमेंट ए एंड बी आर ऑलवेज ट्रू। ऑप्शन नंबर 1, स्टेटमेंट ए एंड बी इज ऑलवेज ट्रू, सॉरी, आर ऑलवेज ट्रू। ऑप्शन नंबर 2 जो होगा स्टूडेंट, स्टेटमेंट ए एंड बी कैन बी ट्रू इफ देयर इज एटलीस्ट वन स्टेटमेंट बिटवीन ए एंड बी। स्टेटमेंट A and B can be true. Let me hide myself. I can write it down properly. A and B can be true if there is at least one statement. If there is at least one statement between A and B. Okay, I hope you are writing it down, student. थोड़ा लिखने वाले हो आप तो आपको हेल्प मिलेगा। तो देखिए, स्टेटमेंट ए एंड बी आर ऑलवेज ट्रू, फर्स्ट ऑप्शन। सेकंड ऑप्शन इज स्टेटमेंट A and B can be true if there is at least one statement between A and B. Option number 3, statements A and B can be true if there are at least two statements between
ए एंड बी, ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 4, स्टेटमेंट ए एंड बी कैन नेवर बी ट्रू इंडिपेंडेंटली। जल्दी से देख लीजिए स्टूडेंट, आपके सामने सवाल है, और सवाल जो है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल है। आई एक्सपेक्ट कि आप सही ढंग से आंसर बताओगे। मैं एक बार रिपीट कर देता हूं। स्टेटमेंट ए बताया गया है कि सर फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, और स्टेटमेंट बी पे बताया गया है द प्रीसीडिंग स्टेटमेंट इज फॉल्स। अभी ये दो स्टेटमेंट के बारे में क्वेश्चन पूछा गया है कि स्टेटमेंट ए एंड बी आर ऑलवेज ट्रू। ऑप्शन 2, statement A and B can be true if there is at least one statement between A and B. Option number 3, student, statement A and B can be true if there are at least two statements between A and B, and statement A and B can never be true independently. जल्दी से बताइए सवाल का आंसर क्या होने वाला है। जल्दी से बताइए स्टूडेंट कि सवाल का आंसर क्या होने वाला है। इस पर्टिकुलर सवाल का आंसर प्रीति शर्मा, मंजरी दत्त, सुधा पैटल, ऋतिक राउत बता रहा है कि सर 4। आर यू श्योर अबाउट इट? बहुत ध्यान से देखो। स्टेटमेंट ए, द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। फॉलोइंग मतलब इसके नीचे कोई स्टेटमेंट होगा वो ट्रू है। स्टेटमेंट भी बताया गया है द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स, यानी कि इसके ऊपर पे कुछ स्टेटमेंट्स है वो फॉल्स है। बहुत ध्यान से देखो स्टूडेंट, ये है एक स्टेटमेंट और बी है एक स्टेटमेंट। ये बताया गया है मेरे नीचे जो है ना वो बिल्कुल ट्रू है, और स्टेटमेंट बी बताया है कि मेरे ऊपर जो है ना वो बिल्कुल फॉल्स। अभी देखो, पहला बताया गया है ए बी ऑलवेज ट्रू होगा। सेकंड बताया गया है ए और बी के बीच में और एक स्टेटमेंट अगर आ जाएगा तो ये ट्रू होगा। थर्ड में बताया गया है इसके बीच में अगर एक के जगह पर एटलीस्ट टू स्टेटमेंट आएगा तब भी हम बोल पाएंगे कि ये ट्रू है। एंड फोर्थ बताया गया है दे आर नेवर ट्रू। बहुत अच्छा, फैंटास्टिक फैंटास्टिक। ऋतिक राउत, आई कैन सी ऋतिक राउत जो बता रहा है ये आप में से बिल्कुल सही है। ईशा गुप्ता, त्रिशा हजरा, फिर से सोचिए, मंजरी दत्त, प्रीति शर्मा, रशिका उगाले, थिंक अबाउट इट वाइसली। वेरी गुड आरती जायसवाल। तो देखिए स्टेटमेंट ए पे आपको बताया गया है कि नीचे वाला स्टेटमेंट जो है वो ट्रू है। यह स्टेटमेंट ए स्टूडेंट, द फॉलोइंग इज द ट्रू, द फॉलोइंग इज ट्रू, या फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। ये स्टेटमेंट ए पे बताया गया है। स्टेटमेंट बी पे बताया गया है द प्रीसीडिंग स्टेटमेंट इज ट्रू। वेरी गुड अपराजिता। लास्ट टाइम सही ढंग से आपका आंसर नहीं नोटिस किया मैंने, तो कितना बढ़िया तरीके से आपने आंसर आप इस टाइम पे लिख चुके हो। ऑप्शन नंबर 3, इफ वी एज्यूम ऑप्शन ए हैज टू स्टेटमेंट, वन और टू। ओके, वेरी गुड। देखिए आप देख लीजिए कि स्टेटमेंट ए बताया है मेरे नीचे एक ट्रू स्टेटमेंट है। अभी मान लीजिए इसके पहले इसके बीच में कोई एक स्टेटमेंट है, वी डोंट नो। थिंक अबाउट स्टेटमेंट बी, सॉरी स्टेटमेंट सी, इन बिटवीन देम एक स्टेटमेंट है। अगर एक स्टेटमेंट होगा स्टूडेंट, स्टेटमेंट ए में बताया गया है मेरा नीचे वाला स्टेटमेंट जो है वो सही है। ये बताया है कि मेरे नीचे जो स्टेटमेंट है वो बिल्कुल सही है, और ये बताया है मेरे ऊपर जो स्टेटमेंट है वो बिल्कुल गलत है। तो ये स्टेटमेंट एक साथ सही और गलत कैसे हो सकता है? कभी नहीं हो सकता, राइट स्टूडेंट? अगर एक स्टेटमेंट है तो ये नहीं होगा, अगर एक स्टेटमेंट है तो ये नहीं होगा। समझ में आ रहा है आपको? अभी देखिए, अगर स्टेटमेंट एक डी आ जाता है यानी कि और एक स्टेटमेंट आ गया स्टूडेंट, जो स्टेटमेंट इसके बीच में आ गया, तो मतलब क्या है? मान लीजिए ये सही स्टेटमेंट है और ये गलत स्टेटमेंट, ठीक है? सॉरी, फॉल्स, दिस इज फॉल्स, सॉरी माय फॉल्ट। स्टेटमेंट बी वाज कि द प्रीसीडिंग स्टेटमेंट वाज फॉल्स, या फिर द प्रीसीडिंग स्टेटमेंट
इज फॉल्स। तो ऊपर पे देखिए, अगर दो स्टेटमेंट होता है जो ऋतिक राउत ने बताया कि सर स्टेटमेंट सी और स्टेटमेंट डी अगर होता है तो एक को ट्रू ले लीजिए और एक को फॉल्स ले लीजिए, देखिए कोई दिक्कत नहीं होता है। ये बताया द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, ऑब्वियसली ट्रू, और ये नीचे वाला बताया है कि द प्रीसीडिंग स्टेटमेंट इज फॉल्स, ऑब्वियसली फॉल्स। तो देखो ऐसा क्वेश्चंस आते हैं, ये तो बहुत ही अच्छा सवाल बता रहा हूं मैं। जो इससे भी अच्छा इजी सवाल आते हैं वो आपको QIQ में मिल जाएगा। आपको कुछ नहीं, सिर्फ लॉजिकल डिडक्शन के लिए, ये वाला टॉपिक के लिए आप देख चुके हो IFS एप्टीट्यूड चैनल पे। ऑलरेडी मैं आपके साथ बात कर चुका हूं कि CSIR नेट के लिए कौन सी चैप्टर कैसे पढ़ाई करना। और लॉजिकल डिडक्शन के लिए मैंने आपको बताया कि स्टूडेंट आपको जो करना है वो है प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन, ठीक है। तो ये ऐसा सवाल था एक CSIR नीट का जो बहुत ही बढ़िया सवाल था। अगर आपको नहीं हुआ तो दिक्कत लेने का कोई बात नहीं, ये बहुत अच्छे लेवल का सवाल है। इसके अलावा बहुत ही इजी सवाल आते हैं। आज ज्यादा टाइम नहीं मिलेगा स्टूडेंट, तो आई विल डायरेक्टली टॉक अबाउट ए टॉपिक जो आपके लिए हेल्पफुल भी बनेगा और उससे क्वेश्चन भी आते हैं। तो वो आपको अच्छे से पता है कि सर ब्लड रिलेशनशिप वाला एक क्वेश्चन आते हैं। तो चलिए मैं क्वेश्चन देता हूं आपको ब्लड रिलेशनशिप वाला और उसके ऊपर बात करते हैं। तो स्टूडेंट थोड़ा बहुत ब्लड रिलेशनशिप के ऊपर बात हो जाए, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर CSIR नेट एंड गेट एग्जाम पर्सपेक्टिव। चलिए स्टार्ट करते हैं ब्लड रिलेशनशिप का क्वेश्चन। गेट और CSIR नेट दोनों एग्जाम में इस आइडिया के ऊपर क्वेश्चन आए। चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है स्टूडेंट, this should be question number 5. 1 2 3 4 5 correct. Neelam, who is Rohit's daughter, says to Indu, your mother Rita is younger sister of my father. Younger sister of my father. बहुत ही अच्छे से देखना, बहुत ध्यान से देखो। प्रीति शर्मा सर, इस टाइम बहुत हेजिटेशन हो रहा है। बहुत खूब। चलिए, योर मदर रीता इज यंगर सिस्टर ऑफ माय फादर। अभी देखिए, हु इज द थर्ड चाइल्ड, नीलम हु इज रोहित डॉटर, सेज टू इंदु, योर मदर रीता इज यंगर सिस्टर ऑफ माय फादर, हु इज द थर्ड चाइल्ड ऑफ सोहन जी। थर्ड चाइल्ड ऑफ सोहन जी, ठीक है। स्टूडेंट ब्लड रिलेशनशिप को अच्छे से समझने के लिए हम दो क्वेश्चंस और भी एक क्वेश्चन करेंगे, तो इसको अच्छे से करिए, उसके बाद और एक क्वेश्चन लगाएंगे एक साथ मिलकर। सोहन जी रिलेटेड टू, वेरी गुड क्वेश्चन। ऑप्शन नंबर 1 मैटरनल अंकल। ऑप्शन नंबर 2 जो होगा स्टूडेंट ग्रैंडफादर। ऑप्शन नंबर 3 जो होने वाला है फादर। एंड ऑप्शन नंबर 4 जो हो जाएगा फादर इन लॉ। थिंक अबाउट इट, आई नो यू पीपल आर वेरी गुड। आप लोग से जरूर होने वाला है ऋतिक, अपराजिता, शीतल, श्रुति, उर्मिला, बताइए। सुधा, ईशा गुप्ता, वेरी गुड, बताइए। नीलम हु इज रोहित डॉटर सेज टू इंदु, ठीक है। पहले आप सोचिए, फिर मैं आपको गाइड करने वाला हूं कि ब्लड रिलेशनशिप का कोई भी क्वेश्चन हो, चाहे वो गेट का हो या CSIR नेट का हो, कैसे सोचने में आपको बहुत इजी बन जाते हैं क्वेश्चन। बहुत बढ़िया, ट्राई करिए, टेक योर टाइम। फैंटास्टिक, मैंने क्या बताया था, जल्दी से देखिए, ये भी एग्जाम का क्वेश्चन है।
दिस इज एन क्वेश्चन फ्रॉम एग्जाम, दिस इज एन क्वेश्चन फ्रॉम एग्जाम। और आप लोग कितने जल्दी से बता दिया आंसर क्या है। बहुत खूब, बहुत खूब। व्हाट अबाउट अपराजिता, व्हाट अबाउट यू? वेरी गुड प्रीति शर्मा, फैंटास्टिक, सेम वर्ड, वेरी गुड। उर्मिला लिंगायत, वेरी वेरी गुड। सुधा पाटिल, वेरी गुड। चलिए देखिए क्या करना है। ब्लड रिलेशनशिप का क्वेश्चन को आप कैसे कर सकते हो, ठीक है। देखिए तो मैं थोड़ा बताता हूं आपको। अब जब पढ़ोगे क्वेश्चन को, नीलम हु इज रोहित डॉटर, जब भी कोई रिलेशनशिप बताया जाएगा, बहुत ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है स्टूडेंट। और दो क्वेश्चन के माध्यम से मैं आपको ये कंसेप्ट क्लियर करने जा रहा हूं, ठीक है। बहुत ध्यान से सुनना, बताइए। तो जब भी आप ब्लड रिलेशनशिप का कोई भी क्वेश्चन पढ़ रहे हो, तो नीलम हु इज रोहित डॉटर, और यहां पे जब रिलेशनशिप बताया जा रहा है, यू जस्ट राइट डाउन, यू जस्ट ड्रॉ द थिंग। हाउ? देखिए, नीलम हु इज रोहित डॉटर, यानी कि रोहित, आपको एग्जाम हॉल में रोहित लिखने का जरूरत नहीं है, जस्ट आर लिख। नीलम जो है रोहित का डॉटर है, तो ऐसा एक डायग्राम बनाने की कोशिश करिए। रोहित का डॉटर नीलम टेस्ट टू इंदु, तो इंदु इज समबडी। नीलम ने इंदु को बताया, क्या बताया स्टूडेंट? योर मादर रीता, मतलब इंदु का मादर है रीता। आर ई लिख लेता हूं और आर ओ लिख लेता हूं, आर ओ फॉर रोहित, आर ई फॉर रीता, ठीक है। तो योर मादर रीता हो गया क्या है? यंगेस्ट सिस्टर ऑफ माई फादर। ओके, तो ये दोनों भाई बहन है, तो ये दोनों भाई बहन है, आप देख लिया, हो गया। अभी देखो, हु इज थर्ड चाइल्ड ऑफ सोहान जी। ओके, मतलब सोहान जी का ये दोनों भाई, मतलब ये दोनों क्या हो जाएगा सोहान जी का। सॉरी, आई होप यू कैन नॉट सी इट, राइट। जस्ट 1 मिनट स्टूडेंट। देखिए फिर से मैं बता देता हूं आपको थोड़ा बहुत। यहां पे देखिए रोहित और रीता जो है, रोहित और, हाँ, रोहित और रीता जो है, रोहित और रीता का जो पिता है वो सोहान जी होगा। तो एक एक करके ये ट्रिक याद रखना बहुत ही हेल्पफुल बनने वाला है। फिर से बता रहा हूं स्टूडेंट, आपको बहुत ध्यान से देखना। रितिका शर्मा आपके लिए बता रहा हूं, थोड़ा वेट कीजिए, बहुत ध्यान से देखना। क्या बताया मैंने स्टूडेंट? क्वेश्चन को पढ़ो। नीलम हु इज रोहित डॉटर, जल्दी से ड्रॉ करो, ये रोहित है, उसका बेटी है नीलम। ओके, टेस्ट टू इंदु, मतलब इंदु को कुछ बताया। देन क्या बताया? योर मदर रीता इज यंगर सिस्टर ऑफ माई फादर। तो योर मदर रीता, पहले ये देखिए, इंदु का मदर रीता है, रीता इज यंगर सिस्टर ऑफ योर, ऑफ माई फादर। तो रोहित और रीता भाई बहन है। उसके बाद बताया गया है हु इज द थर्ड चाइल्ड ऑफ सोहान जी, यानी कि ये रोहित और रीता जो है सोहान जी का बेटा बेटी है। सिंपल लैंग्वेज पे आपको ये समझ में जब भी आ जाएगा, तो हाउ इज सोहान जी रिलेटेड टू इंदु, यानी कि सोहान जी के साथ इंदु का क्या रिश्ता है, तब बताएगा कि सर इंदु का ग्रैंडफादर जो है वो सोहान जी होने वाला। आपको समझ में आया? एक बार कमेंट करके बताइए कि सर इतना इजी लगा, क्या बताऊं, समझ में आया? जो चीज आपको बताया, क्या वो समझ में आया? क्या वो आपको समझ में आया स्टूडेंट कि कैसे डायग्राम ड्रॉ करना है? चाहे ब्लड रिलेशनशिप का कोई भी क्वेश्चन हो, हर एक लाइन से जो रिलेशनशिप निकाल के आते हैं, उसी चीज को आप पिक्चर पे इंटरप्रेट करो। लास्ट स्टेटमेंट क्या बताया? हाउ इज सोहान जी रिलेटेड टू इंदु, नॉट फॉर कंफ्यूजन, दिस इज द क्वेश्चन। तो नाउ अभी देखिए, ऐसे क्वेश्चंस आएगा ब्लड रिलेशनशिप पे और आपको डायग्राम ड्रॉ करना है। इसके अलावा क्या कर सकते हैं सर? इसके अलावा आप खुद के फैमिली में रिलेट कर सकते हैं। इसके अलावा क्या कर सकते हो?
relate with your own family, relate with your own family, बस। तो ये दो ट्रिक है, दुनिया भर का सारे जो आपका ब्लड रिलेशनशिप का सवाल है इससे हो जाएगा। अभी देखते हैं कैसे होता है कि नहीं होता है। एक बढ़िया क्वेश्चन डालता हूं आपके लिए, ठीक है। इट्स अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, ठीक है, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। व्हाट इज दिस? देखिए सवाल पे बताया गया है स्टूडेंट आपको कि द स्टेटमेंट the father of my son the father of my son is the only child of your parent, ठीक है। इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन और इस सवाल में एक अलग सा किक है, इसीलिए ये सवाल मैं आपको पूछने वाला हूं। बताइए इसका सही जवाब क्या होने वाला है। द स्टेटमेंट द फादर ऑफ माई सन इज द ओनली चाइल्ड ऑफ योर पेरेंट्स, घुमाने वाला सवाल है, सीएसआर का सवाल है, ठीक है। क्वेश्चन में क्या बताया गया है? ऑप्शन आर कैन नेवर बी ट्रू, ऑप्शन नंबर 2 is true in only one type of relation, 3 जो है can be true for more than one type of relation, and option 4 जो बताया गया है can be true only in a polygamous family, can be true, अगर आपको पता है अलग बात है, can be true only in a polygamous family, only in a जल्दी से बताइए इस सवाल का सही आंसर क्या होने वाला है, बताइए स्टूडेंट। देखिए आप लोग आई थिंक ये पढ़ भी चुके हो। ऋतिक बता रहा है नहीं शीतल रोहित और अच्छा ठीक है ऋतिक राउत, हाँ श्रुति दास ट्रू इज ओनली दिस इज ट्रू ओनली इन वन काइंड ऑफ रिलेशनशिप। शीतल बता रहा है कि मोहिनी बताया सर टू होने वाला है। वाई सो? थिंक अबाउट इट एंड टेल मी प्रॉपर्ली क्यों टू होने वाला है एंड वाई इट इज करेक्ट। मनीषा सपाते इज सेइंग टू। थिंक अबाउट इट। द फादर ऑफ माई सन, तो डायग्राम ड्रॉ करिए। द फादर ऑफ माई सन, इसका डायग्राम ड्रॉ करिए, ठीक है। द फादर ऑफ माई सन, इसका डायग्राम ड्रॉ करिए, आपको जरूर समझ में आएगा कि सही क्या गलत क्या। उर्मिला लिंगायत इज सेइंग, ईशा गुप्ता इज सेइंग, सुधा पैटेल इज सेइंग 3, ओके। हाँ मंजरी बताया कैन नॉट अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ द ऑप्शन। मंजरी द स्टेटमेंट इज सेइंग द फादर ऑफ माई सन इज द ओनली चाइल्ड ऑफ योर पेरेंट। तो स्टेटमेंट मतलब ये किसी ने किसी को बताया, हाँ या ना मंजरी? तो जो जिसको बताया, तो क्या ये पॉसिबल है? पहली कोई आदमी क्या किसी को ये बता सकता है? सेकेंड थिंग इज कि इज ट्रू ओनली वन टाइप ऑफ रिलेशन, ये बताया गया है कि अगर सही है तो सिर्फ एक टाइप का रिलेशन पे सही है, ठीक है ना। वेरी वेरी गुड अपराजिता, फैंटास्टिक। देखिए बहुत सोचने के बाद अपराजिता ने बहुत अच्छे से एक सवाल का आंसर बताया। इफ स्टेटमेंट दिस स्टेटमेंट इज स्टेड बाय अ पर्सन्स वाइफ, तो अपराजिता ने बताया कि दिस स्टेटमेंट इज स्टेड बाय अ पर्सन्स वाइफ। क्यों बताया ऐसा स्टूडेंट? देखिए चलिए देखते हैं, एक साथ मिलकर देखते हैं। और आज क्लास के बीच में जो दिक्कत हुआ उसके लिए वेरी सॉरी, ठीक है। उसके लिए एक डिस्टरबेंस हुआ क्योंकि हर एक क्लास में जो मैं बिलीव करता हूं एक फ्लो होता है, ठीक है। तो वो फ्लो ब्रेक हुआ आज, लेकिन कोई बात नहीं, हमारा जो टीचर स्टूडेंट रिलेशनशिप है वो चलता जाएगा। आज नहीं तो कल क्लास होने वाला है,
हर दिन क्लास होने वाला है और आज आपके लिए यूट्यूब में आने वाला हूँ मैं, तो आपके साथ ये सिलसिला चलता जाएगा। तभी बताइए ये क्या है। मंजरी सब समझ में आ जाएगा, धीरज रखिए। देखिए, द फादर ऑफ माई सन इज द ओनली चाइल्ड ऑफ योर पेरेंट। अच्छा, फादर ऑफ माई सन, देखिए फादर बता रहा हूं, माई सन, तो फादर ऑफ माई सन, तो देखिए ये जो स्टेटमेंट है ना, कोई बता रहा है यानी कि कोई स्पीकर है, या फिर स्पीकर क्या अच्छा है, टेलर, कोई बता रहा है टेलर है, और कोई लिसनर है, ठीक है ना। तो ये जो क्वेश्चन है, जब भी कोई स्टेटमेंट कोई किसी को बताता है, यहां पे एक टेलर होता है और एक लिसनर होता है, ठीक है, समझ में आया। स्टेटमेंट में क्या बताया गया है, फादर ऑफ माई सन, तो एक बाप है एक बेटा है, लेकिन उसके साथ साथ जो टेलर है वो बता रहा है माई सन, मतलब जो भी इसका टेलर है, दैट पर्सन ईदर अ फादर और अ मदर। हाँ या ना, बहुत अच्छे से देख, जब भी टेलर ने बताया कि स्टूडेंट माई सन, मतलब द स्पीकर मस्ट बी अ फादर और मदर। हाँ या ना, क्लियर हुआ? राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन। क्या ये आपके पास एकदम क्लियर है? राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन। फिर से बता रहा हूं कि बहुत खूब उर्मिला लिंगायत, वेरी गुड, वेरी गुड। अभी देखिए इतना तक इतना तक आपको समझ में आ गया। अभी देखो कैसे सोच, इज द ओनली चाइल्ड ऑफ योर पेरेंट्स, इज द ओनली चाइल्ड of your parents. The father of my son is the only child of your parents. हम कहां पे थे? हम थे जो बता रहा है या फिर वो माँ है या पापा है। The father of my son is the only child of your parents. तो देखिए अगर फादर ये बताएगा द फादर ऑफ माई सन इज द ओनली चाइल्ड ऑफ योर पेरेंट्स नहीं बताएगा, क्योंकि फादर एक अकेला बेटा है, फादर एक अकेला बेटा है उसका पेरेंट्स का, तो योर पेरेंट्स नहीं बताएगा। तो ये बात बिल्कुल सिर्फ सही हो सकता है जो अपराजिता ने बताया कि सर जब ये वाइफ बताएगा फादर को, जब ये वाइफ यानी कि मदर जो हो रहा है या फिर फादर का जो वाइफ हो रहा है, वो जब उसका हस्बैंड को बताएगा कि आपका बेटा, द फादर ऑफ माई सन, मेरे बेटा के पापा, उसका आपका जो फादर एंड मदर है उसका अकेला बेटा है, एक लौता बेटा है। तो ये ओनली पॉसिबल है स्टूडेंट कि जब एक मदर या फिर एक वाइफ एक हस्बैंड को बताएगा। क्लियर हो गया ना? तो देखिए ये क्वेश्चन जब आप पहली बार पढ़ रहे थे तो कितना देखने में डिफिकल्ट था, बट ये जो डायग्राम मेथड मैंने बताया, डायग्राम ड्रॉ करने से कितना जल्दी से चीजों को आप सोच पा रहे हो। क्या इजी नहीं लगा? जल्दी से बताइए, इजी लगा कि नहीं लगा, एक बार बता दीजिए। इजी लगा कि नहीं लगा आपको, एक बार बता दीजिए। तो आप ये जो पर्टिकुलर रिलेशन है, दिस इज ओनली ट्रू इन वन काइंड ऑफ रिलेशनशिप, दैट मीन उसका जो फादर एंड मदर का या फिर वाइफ और हस्बैंड का जो रिलेशनशिप है उसमें ही ये ट्रू हो सकता है, ठीक है ना। तो ऐसे करके सोचना चाहिए स्टूडेंट। क्या क्या थोड़ी बताया मैं, जो भी ब्लड रिलेशनशिप का क्वेश्चन है, अगर ऐसा स्पीकर वाला क्वेश्चन होता है, टेलर और लिसनर, ऐसे करके समझ कर चलना। दूसरे बात, डायग्राम मेथड, यानी कि ब्लड रिलेशनशिप का क्वेश्चन जब आप पढ़ते हो ना, हर एक बार कोई एक रिलेशनशिप आएगा, आप यहाँ पे डायग्राम ड्रॉ करोगे, चार्ट ड्रॉ करोगे। अगर ये आप कर सकते हो, प्रीवियस ईयर्स का क्वेश्चन देखकर ये करना प्रैक्टिस कर दो, तो सीएसआई नेट और गेट वाला जो भी क्वेश्चन आया है आपके लिए कोई दिक्कत वाला बात। तो स्टूडेंट आज के लिए इतना ही, एंड सॉरी फॉर दैट इनकन्वीनियंस। आपका जो इशू है वो मैं समझ सकता हूँ, सॉरी फॉर दैट, आपका टाइम वेस्ट हुआ है, ये मुझे सबसे खराब लगा, बट कल से ऐसा नहीं होने वाला है। एंड द सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट कि जो जो टॉपिक बता रहा हूँ आज ज्यादा बोल नहीं पाया मैं आपको, कल बता दूंगा लॉजिकल डिडक्शन में और क्या क्या चीज पढ़ सकते हो आप, या फिर आज ही थोड़ा बता देता हूँ। हाँ वेरी गुड अपराजिता,
तो देखिए लॉजिकल डिडक्शन में और क्या क्या आपको पढ़ना है वो थोड़ा बता देता हूं, लेकिन पढ़ा क्या क्या हम लोगों ने। पहले एक क्वेश्चन को देखा स्टूडेंट जिसमें छुपा हुआ नंबर्स होता है, हिडन नंबर्स होता है, और क्वेश्चन में आपको आता है कि इसको असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर पे अरेंज करें। क्वेश्चन बहुत टाइप का आ सकता है, बट द बेसिक सेंस इज कि कैसे आप एक सेंटेंस में से उनमें से नंबर्स को, छुपा हुआ नंबर्स को ढूंढ सकते हैं। ये जो टेक्निक है इससे बहुत क्वेश्चंस आते हैं। उसके बाद जो पढ़ाई किया स्टूडेंट हम लोगों ने, हमने देखा एक लॉजिकल क्वेश्चन होता है जहां पे कुछ स्टेटमेंट्स गिवन होता है और बाहर से कॉमन सेंस लगाकर आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है। For those questions, I prescribe you all the questions of that kind from your CSIR NET and GATE exam. जो एग्जाम आप देना चाहते हो उनका प्रीवियस ईयर से वैसा क्वेश्चन करिए। एंड द थर्ड टाइप विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज ब्लड रिलेशनशिप क्वेश्चन। इसके अलावा स्टूडेंट कौन कौन चीज आपको करना चाहिए। देखिए एक कंपैरिजन वाला क्वेश्चन आते हैं। कंपैरिजन वाला क्वेश्चन में आपको जो करना होगा दैट इज हाइट वाला कंपैरिजन वाला। हाइट का कंपैरिजन हो सकता है, एज का कंपैरिजन हो सकता है, ऑर्डर हो सकता है, मतलब कौन सा ऑर्डर पे कौन खड़ा है, बैठा है। तो आपको उन लोगों के बीच में से कंपेयर करके बताना पड़ेगा क्वेश्चन का आंसर क्या है। तो ये कंपैरिजन वाला क्वेश्चन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपको प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन में से मिलने वाला है। कंपैरिजन का क्वेश्चन करके जाइए, बहुत इजी है, आ जाए। ठीक है स्टूडेंट, तो ओके। इसके अलावा सर, इसके अलावा आपके लिए जो इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट वो है आपका ब्लड रिलेशनशिप हो गया, सिटिंग अरेंजमेंट। सीटिंग अरेंजमेंट के लिए एसएससी सीजीएल उस लेवल का क्वेश्चन करना नहीं है। नॉर्मली एक टेबल वाला क्वेश्चन, एक टेबल के हर तरफ एक सर्कुलर टेबल है, उसके हर तरफ कुछ स्टूडेंट्स या फिर फ्रेंड्स बैठा हुआ है, सीटिंग अरेंजमेंट्स के ऊपर कुछ क्वेश्चंस आ जाते हैं, बहुत इजी सवाल आते हैं। इसमें दो पैटर्न होता है स्टूडेंट, एक होता है एक सर्कुलर पैटर्न पे आप बैठे हो या फिर एक लीनियर पैटर्न पे आप बैठने वाले। तो ये दो टाइप ऑफ क्वेश्चंस आते हैं। आपको जो लेवल के लिए पढ़ाई करना है, कोई भी बिग बुक नहीं पढ़ना है, सिर्फ आप देखना, सवाल लगाइए, बहुत इजी सवाल है, देखकर आपको पता लग जाता है सीटिंग अरेंजमेंट। इसमें कुछ नहीं, आपका कॉमन सेंस ही काम पे लगेगा, कुछ ऐसा वैसा शॉर्टकट्स नहीं, कुछ टेक्निक्स होता है। अगर कभी टाइम मिलेगा मैं यूट्यूब में लेकर आऊंगा। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कंपैरिजन सीटिंग अरेंजमेंट। अगर आप इसके साथ साथ गेट के लिए भी प्रिपेयर करते हो तो सिलोजिज्म इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। व्हाट इज सिलोजिज्म सर? वो जो क्वेश्चंस होता है सर, some of the students are appearing for this, all of the students are appearing for this, few of the students are not appearing for this। तो ऐसा जो क्वेश्चंस होता है सिलोजिज्म से, जो सर्किल से ड्रॉ करके आप करते हो, इसका सेशन भी अवेलेबल है आईएफएस एप्टीट्यूड में। शुभम गिया, आई नो वन एग्जाम्पल इज वेरी मतलब गुड टू अंडरस्टैंड द टॉपिक, बट आज तो मेरे पास टाइम नहीं है, कल 3 बजे को मैं आने वाला हूं, तब बात करते हैं। ठीक है, तो सिंस वी आर टॉकिंग अबाउट लॉजिकल डिडक्शन, तो ये जो टॉपिक्स है आप ध्यान पे रखो, कंपैरिजन वाला क्वेश्चन, सीटिंग अरेंजमेंट वाला क्वेश्चन एंड सिलोजिज्म फॉर गेट एग्जामिनेशन। दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो इस साल के एग्जाम में आ सकता है। चलिए गुड बाय, टेक केयर स्टूडेंट, कल मिलते हैं। The time will be 3 p.m. and sorry for the inconvenience which you need to face. Goodbye. Take care.